झारखंड में इस वक्त राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो वोट पर असर डाल सकते हैं, यानी कि वोट पर चोट कर सकते हैं, जो दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। आइए समझते हैं 10 पॉइंट्स में कि ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं। बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण में तो 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। पहला मुद्दा, आंकड़े, यानी इस बार बीजेपी के लिए चुनौती समझी जा सकती है। पिछली बार बीजेपी 33% से ज्यादा वोट लाकर भी 25 सीटें जीत पाई थी, जबकि झामुमो और कांग्रेस 33% से थोड़ा कम ही वोट पाकर 46 सीटें जीती थी। दूसरा है वोट वर्सेस सीट का यह आंकड़ा अपने पक्ष में करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि विरोधी गठबंधन की तुलना में बीजेपी के पास कोई दमदार साथी नहीं है। सत्ताधारी गठबंधन के लिए भी यह चुनौती होगी कि वह पिछली बार की तरह इस बार भी वोटों को सीटों में बदलने का रिकॉर्ड कायम रखे। तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि है बागियों का, क्योंकि बागियों का आंकड़ा परेशान करने वाला है और ये दोनों के लिए है, बीजेपी हो या झामुमो, लेकिन ज्यादा एनडीए के खिलाफ है। वहीं चौथे मुद्दे पर देखें तो वह है आरक्षित सीटों का मामला। जी हां, आरक्षित सीटों पर बीजेपी विरोधी हवा। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 9 अनुसूचित जाति और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन 28 में से बीजेपी को केवल 2 ही सीटें मिली थी, जबकि 28% वोटर्स हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सभी आरक्षित सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। तो वहीं पांचवें मुद्दे की बात करें तो वो है जनता के मुद्दों की बात। झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं, लेकिन जनता का हाल अभी भी बेहाल है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता जिन्हें लेकर काफी परेशान है। छठा मुद्दा है वोटर्स का। उनकी बात करें तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां 18 से 23 साल तक के वोटर्स 15 से 22% तक हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां इन युवा वोटर्स की संख्या या जीते हुए उम्मीदवारों को मिले कुल वोट से भी ज्यादा है। इन 9 में से 6 सीटें अभी एनडीए के पास हैं। सातवां मुद्दा है इलाज। जी हाँ, राज्य बनने के बाद भी 3.5 करोड़ की आबादी को सही इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था सरकारें नहीं करा पाई हैं, क्योंकि जनता का हाल बेहाल है। एक डॉक्टर के ऊपर 4,746 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। कम से कम 35,000 सरकारी डॉक्टर होने चाहिए। पद तय महज 3691 हैं, इनमें से 1600 पर नियुक्ति है। आठवां है बेरोजगारी, जो कि हर जगह युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या है। नेता इसकी चर्चा और वादे भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। राज्य में 20 लाख युवा बेरोजगार हैं, करीब 2.25 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और 9वें मुद्दे पे आए, वो है भ्रष्टाचार। झारखंड में जनता जहां बेहाल है, तो वहीं भ्रष्टाचारी मालामाल हुए पड़े हैं। 2 साल में करीब 5,000 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। इसके अलावा नाबालिगों की तस्करी भी इससे जुड़ी हुई है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। और आखिरी में बात करें तो जल जंगल जमीन का नारा देने के बावजूद झारखंड में खेती का बुरा हाल हुआ पड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो 2022 से 23 में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA 88% से भी ज्यादा योगदान गैर कृषि क्षेत्र का है। बता दें कि GSVA में कृषि की हिस्सेदारी 11.52% के मामले में झारखंड का स्थान नीचे से 5वां है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इन चुनाव में बाजी कौन मारेगा। क्या झामुमो वापस आएगी या बीजेपी सरकार बनाएगी।